Chapter 23, the conjunctions. A conjunction is a word which used to join two words, two groups of the words or two clauses or sentences. यानी कि कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है जो टू वर्ड्स को जोड़ने के काम आता है, या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, या दो क्लॉजेज उपवाक्यों को जोड़ता है। साथ ही साथ ये दो फ्रेज भी हो सकते हैं जिन्हें जोड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले फ्रेज क्या होता है इस चीज़ को समझें। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट फाइनाइट वर्ब एंड गिविंग सम सेंस। फ्रेज एक ऐसा ग्रुप होता है शब्दों का जो को सेंस तो दे रहा होता है लेकिन वो पूरा सेंस नहीं दे रहा होता। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें फाइनाइट वर्ब होती नहीं है, यानी कि मेन वर्ब जो होती है वो नहीं होती है। व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब एंड फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है और इसमें फाइनाइट वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। सेंटेंस में ये पूरा अर्थ भी निकाल रहा होता है लेकिन बस एक भाग का। थर्ड नंबर, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट वन फाइनाइट वर्ब। इसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए और मे हैव मोर देन वन वर्ब, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकती हैं। बट इट मस्ट गिव इट फुल एंड कंप्लीट मीनिंग, और इसका एक पूरा मीनिंग आना चाहिए, तब ये सेंटेंस कहलाता है। अनु इज प्लेइंग क्रिकेट, अमर इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर दो सेंटेंस अलग अलग है, एक अनु इज प्लेइंग क्रिकेट और सेकंड है अमर इज प्लेइंग क्रिकेट। इनको एक साथ किया जा सकता है क्योंकि दोनों का काम एक ही है, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर अलग अलग सेंटेंस लिखने की ज़रूरत है नहीं। हम कर सकते हैं अनु एंड अमर आर प्लेइंग क्रिकेट। बीच में इसमें जो वर्ड एंड हुआ है यूज, यही हमारा कंजंक्शन है। ये द प्रिंस इज टॉल, ही इज अगली। प्रिंस कैसा है? लंबा है और वो बदसूरत है। अब प्रिंस लंबा है, दूसरे सेंटेंस में वह बदसूरत है, तो दोनों को हम ऐसे नहीं कर सकते क्या द प्रिंस इज टॉल बट अगली, बट इसमें कंजंक्शन हो जाता है कि प्रिंस लंबा है किंतु बदसूरत है। ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। यहाँ दो सेंटेंस दिए हैं, अब दोनों को हमने एक उससे जोड़ लिए। सो ही वर्कड हार्ड, सो ही पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। सो का मतलब होता है इसीलिए, उसने मेहनत करी इसीलिए उसको फर्स्ट डिवीजन प्राप्त हुई। आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता। आई हैव पेन इन माई लेग, मेरे पैर में दर्द है। अब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर कंजंक्शन का यूज किया। बिकॉज आई कैन नॉट रन फास्ट बिकॉज आई हैव पेन इन माई लेग। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के मेनली दो काइंड्स होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दो तरह के कंजंक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? वो कंजंक्शंस जिसमें एक ही जैसे दो सेंटेंसेस जोड़े जाएं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और जो कंजंक्शन एक जैसे रैंक के ना हो, अलग अलग रैंक के हों, कहने का मतलब रैंक से यहाँ पर ये है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता हो, तब उसका अर्थ क्लियर निकले, तब वो सबऑर्डिनेटिंग है। और कोऑर्डिनेटिंग ये है कि उसका अपना अलग अर्थ होगा और वो दूसरे का अपना अलग अर्थ होगा, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल, आई वेंट टू आगरा, और दूसरा सेंटेंस है आई सॉ द ताजमहल देयर। दो सेंटेंस है, आगरा जाने का काम है, दूसरा ताजमहल देखने का काम है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें हमने एंड से जोड़ा हुआ है, दो सेंटेंसेस को एंड के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। दोनों जो सेंटेंस हैं वो अलग अलग हैं, अगर एक सेंटेंस ना भी हो तो भी एक सेंटेंस का पूरा अर्थ है। मान लीजिए मैं इतना कट कर दूँ, ये इसको मैंने ख़त्म कर दिया। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया,
तो इसका अपना पूरा सेंटेंस है, ऐसा नहीं लग रहा है इसके बाद भी कोई सेंटेंस होना जरूरी है। इसी तरह से देखेंगे मैरी वर्कड हार्ड शी फेल्ड। एक सेंटेंस है मैरी वर्कड हार्ड, दूसरा है शी फेल्ड। मैरी वर्कड हार्ड व्हाट फेल्ड, यहाँ व्हाट से हमने इसको ऐड कर दिया, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। यू आर वर्किंग हार्ड और दूसरा है यू विल सक्सीड, आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, हो गया ना, आप सक्सेस होगे। अब इसमें हमें एक सेंटेंस रखें, हमें ना पता हो यू आर वर्किंग हार्ड दिया भी है तो भी इसका अर्थ अपना पूरा निकल के आएगा। यू विल सक्सीड, तुम पास हो जाओगे या तुम सफल हो जाओगे। या हम इधर वाले सेंटेंस को ख़त्म कर दें और यू आर वर्किंग हार्ड, तुम मेहनत कर रहे हो, तो भी इसका सेंटेंस का अर्थ अपना पूरा निकलेगा। आगे का नहीं पता है, मत पता हो। तो इन्होंने सो से इसको ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया। अटेंड योर क्लास डेली, आई विल फाइन यू, दो सेंटेंसेस हैं तो इसमें हमें और से कनेक्ट कर दिया। रन फास्ट, तेज दौड़ो, यू विल नॉट विन द रेस, तुम रेस को नहीं जीत पाओगे। अदरवाइज या और से हम इसको कनेक्ट कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। एक बार फिर से देख लें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। अ कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन sentences of equal rank और ऑर्डर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वो कंजंक्शंस जिनसे पता लगता है कि दो सेंटेंसेस बराबर रैंक के हैं तो फिर हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेनली कौन कौन से होते हैं? एंड, व्हाट, सो, देयरफॉर, और, अदरवाइज, येट, आइदर और, ये दोनों साथ में आते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर ये साथ में आते हैं। एंड का मतलब और, बट किंतु या लेकिन, सो इसलिए, देयरफॉर का मतलब भी इसीलिए होता है, और का मतलब अथवा होता है, अदरवाइज अन्यथा, येट फिर भी, ईदर और ये दोनों एक साथ लगते हैं। इसका मतलब होता है या तो ये चीज़ ले लो या ये ले लो, इस तरह से, या तो यहाँ चले जाओ या वहाँ चले जाओ। नीदर नॉर ये भी दोनों साथ में यूज होते हैं। नीदर नॉर का मतलब भी यही होता है नेगेटिव सेंस में, ना तो आप ये करो ना ही आप वो काम करो, ना तो आप यहाँ खड़े हों ना आप वहाँ पर बैठें, इस तरह से। दूसरे जो हमने बताया कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एक बार फिर से देख लें। कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ अनइक्वल रैंक एंड वन ऑफ विच इज डिपेंड्स अपॉन इज अदर इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो कंजंक्शंस जो अलग अलग रैंक के हों, यानी कि कोई ना कोई सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं मेन रूप से? तो बिकॉज क्योंकि, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, व्हेन जब, टिल तक, अनटिल जब तक की ना, एज सून एज लॉन्ग एज, इफ यदि, अनलेस जब तक की ना, विच जो, हु जो, इस तरह से ये कंजंक्शंस आते हैं। मेनली होते और भी हैं लेकिन यहाँ मेन रूप से आपके बेसिक तैयार कराने के लिए दे दिए गए हैं क्लास 6 में। आई लाइक दिस बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम इस चीज़ को देखें तो लगता रहेगा अगर हम इस सेंटेंस को ख़त्म कर दें, इसको ना देखें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है, ऐसा मन में क्वेश्चन आता रहेगा। तो इस पर हमें देखना पड़ेगा कि इट का मतलब पहले वाला सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है। आई लाइक दिस बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इस बुक को पसंद करता हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसमें बिकॉज से हमने ऐड कर दिया। द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूट गई। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर 8, मैं इसके बाद स्टेशन पर पहुँचा। ट्रेन छूट गई। अब बताइए यहाँ कह रहा है मैं इसके बाद स्टेशन पे पहुँचा, तो क्लियर अर्थ इसका नहीं निकल रहा, ये फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंड है।
टोनी केम टू माई हाउस, आई वॉज स्लीपिंग देन। मैं उस समय सो रहा था। स्लीपिंग देन का मतलब मैं उस समय सो रहा था, मैं तब सो रहा था। कब सो रहा था? जब टोनी आया होगा तब। तो यहाँ पर बियंसिस को कनेक्ट कर देंगे। वेट हेयर वी विल कम सून, वी विल कम सून। वेट हेयर इंतज़ार करो। कब तक इंतज़ार करो? तो तब तक इंतज़ार करो जब तक कि हम आ ना जाएँ। एक दूसरे सेंटेंसेस पर दोनों डिपेंड करते हैं। वी ईट वी वांट टू लिव, हम खाते हैं क्योंकि हम जीना चाहते हैं या ताकि हम जी सकें। तो सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड हैं। बाकी अगले क्लासेस में आप जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे कंजंक्शंस का कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। अभी तो बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ऐसे हमें देखने से पता लगा कि हमने दो तरह के सेंटेंसेस को भी यूज किया होगा, दो तरह के कंजंक्शंस लगाने के लिए। वो कौन कौन से सेंटेंसेस रहे होंगे? एक कंपाउंड सेंटेंस रहा होगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहा होगा। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? द सेंटेंसेस दैट हैज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ द इक्वल रैंक ज्वाइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज कॉल्ड द कंपाउंड सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जिनमें इक्वल रैंक हो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? मिश्रित वाक्य। द सेंटेंसेस दैट हैज क्लॉज ऑफ अनइक्वल रैंक, जिनकी रैंक बराबर की ना हो। वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन अदर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एक उसमें मेन क्लॉज हो, दूसरी उस पर आधारित रहने वाली क्लॉज हो। ज्वाइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े जाते हों, ऐसे कंजंक्शंस से जोड़े जाने वाले सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहा जाता है। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1। टेक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, अ कंजंक्शन ज्वाइंस टू। कंजंक्शंस ज्वाइन करता है किसको? वर्ड्स और टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को या टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को, क्लॉजेस को, सेंटेंस को या ऑल ऑफ दीज को। तो सभी को करता है। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। ही कैन नॉट रन फास्ट, वो दौड़ नहीं सकता। दूसरा सेंटेंस है हीज लेग इज पेनिंग, उसके पैर में दर्द हो रहा है। तो इसमें आ जाएगा वो दौड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा है। क्योंकि को कहते हैं बिकॉज। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स फुल एंड कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ। जिसका फुल मीनिंग और कंप्लीट मीनिंग निकले वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ही इज बिजी, ही प्रॉमिस्ड टू रीच इन टाइम। वो बिजी है, उसने वादा किया है टाइम से पहुंचने का, यानी कि फिर भी वादा किया बिजी होने के बाद भी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट। येट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस विच, कौन से सेंटेंसेस के पेयर को जोड़ता है? ऑल आर, ए में दिया है आर ऑफ इक्वल रैंक, इक्वल रैंक के हों, आर ऑफ इक्वल ऑर्डर, इक्वल ऑर्डर के हों, गिव देयर फुल मीनिंग, पूरा मीनिंग निकलता हो इंडिपेंडेंटली। तो ये ऑल ऑफ दीज या सभी, तो सभी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। एक्सरसाइज 2, कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमें करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को लगा लगा कर। हरी अप, यू विल बी लेट फॉर योर कॉलेज। यहाँ पर हमें और का इस्तेमाल करना है बीच में। हरी अप, फुल स्टॉप को हटा देंगे, बाई को स्मॉल से कर देंगे। हरी अप, यू विल बी लेट फॉर योर कॉलेज। ए बुक, उसने एक किताब खरीदी। ही केप्ट इट प्रॉपरली, उसने इसे ठीक से रख दिया। यहाँ पर फुल स्टॉप को हटाना है। एच, ही में एच जो दिया है उसे स्मॉल से करना है और सेंटेंस को एंड से जोड़ देना है। यू कैन गो बाई ट्रेन। सेकेंड, यू कैन गो बाई कार। इसे दो तरह से जोड़ सकते हैं, फुल स्टॉप हटाकर या तो हम और लगा सकते हैं। यू कैन गो बाई ट्रेन और यू कैन गो बाई कार, या हम इसको ईदर और से भी ऐड कर सकते हैं। ईदर यू कैन गो बाई ट्रेन और
यू कैन गो बाई कार, या तो आप कार से जा सकते हो या आप ट्रेन से जा सकते हो। और इंटेलिजेंट बट यू आर नॉट डिलीजेंट, आप बुद्धिमान तो हो लेकिन आप मेहनती नहीं हो। नीदर ही केम नॉर ही सेंट SENT एनी मैसेज, प्लीज कम टू मी, एंड इस प्लीज को हटा देंगे, एंड हैव लंच विद मी। 7 नंबर, बियर योर वूलन गारमेंट्स यू विल कैच कोल्ड, तो यहाँ पर हमें बीच में लगा देना है अदरवाइज। आई रोट हिम अ लेटर, मैंने उसे पत्र लिखा। वट ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज गिव मी ए कप ऑफ कॉफी और टी। 10 नंबर, दिस मैन इज वेरी रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। एक्सरसाइज 3, कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस into a complex sentence using appropriate subordinating conjunctions। तो इसे हमें subordinating conjunctions का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं। It was raining heavily, बहुत तेज वर्षा हो रही थी। The children did not go out, बच्चे बाहर नहीं गए, तो इसको यूज करेंगे so, इसलिए बच्चे बाहर नहीं गए। एक चीज़ बार बार नहीं बताने की है, हमें फुल स्टॉप हटाना है, और ये जो कैपिटल से अगला सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है उसको स्मॉल से करना है। द ट्रेन स्टार्टेड, द गार्ड विशल्ड, तो यहाँ पर कई तरह के कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। एक हो जाएगा द ट्रेन स्टार्टेड एज सून एज, जैसे ही। द गार्ड विशल्ड, जैसे ही गार्ड ने सीटी बजाई ट्रेन चल पड़ी। दूसरा हम कर सकते हैं द ट्रेन स्टार्टेड व्हेन द गार्ड विशल्ड, जब गार्ड ने सीटी बजाई ट्रेन चल पड़ी। तो इस इज द बॉय हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। योर फ्रेंड विल रिकवर सून बिकॉज he is taking medicine regularly. He will be ill, he eats so much. तो यहाँ पर भी because लगाएंगे, वो बीमार हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता है। वह इलेक्शन जीत गया, ये इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई। अब इसको जो है हमसे ऐसे तो हो नहीं रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से कौन सा यहाँ पर कंजंक्शन लगेगा, लेकिन अगर हम इसे घुमा लें, इसको पहले कर दें, द इंफॉर्मेशन प्रूव्ड टू बी रॉन्ग, इंफॉर्मेशन गलत साबित हो गई। अब इसके बाद लिखें यहाँ पर बिकॉज ही हैड वॉन द इलेक्शन, क्योंकि वह इलेक्शन जीत गया, तो ये ठीक रहेगा। अकॉर्डिंग मी the information proved to be wrong because he had won the election. This is a mystery how he became, यहाँ पर become की जगह became कर लेंगे, BECAME, became so rich. My father cannot forgive you because you have told a lie. Because they were shocked because they heard the news of his death. What does your teacher say? Listen to him. इसको भी हम इसी तरह से मूव कर लेंगे। सबसे पहले लेंगे listen to him, और उसके बाद what, इसको डच को हटा देंगे, your teacher say. Listen to him what your teacher सेज, एस और जोड़ देंगे।